बहुत समय पहले की बात है। एक शांत वन के बीच एक आश्रम था। वहाँ एक महान संत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन की सच्चाई सिखाते थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान पाने के लिए आते थे। उसी आश्रम में एक शिष्य रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद बहुत बुद्धिमान था। वह शास्त्रों को जल्दी समझ लेता था, कठिन प्रश्नों का उत्तर दे देता था और ध्यान में भी आगे था। धीरे धीरे आनंद को अपने ज्ञान पर घमंड होने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, आश्रम में सबसे ज्यादा ज्ञान मेरे पास है, बाकी शिष्य तो मुझसे कम समझदार हैं। अब आनंद का व्यवहार बदलने लगा। अगर कोई शिष्य उससे कुछ पूछता तो वह घमंड से जवाब देता। कभी कभी वह दूसरों की गलतियां देखकर हंस भी देता। एक दिन एक नया शिष्य आश्रम में आया। वह सरल स्वभाव का था और ज्ञान पाने की सच्ची इच्छा रखता था। उसने आनंद से पूछा, भाई क्या आप मुझे ध्यान करना सिखा सकते हैं? आनंद ने घमंड से कहा, पहले मेरे जैसा ज्ञान हासिल करो, फिर ध्यान सीखना। नया शिष्य चुप हो गया और धीरे धीरे वहां से चला गया। यह सब गौतम बुद्ध दूर से देख रहे थे। बुद्ध समझ गए कि आनंद के मन में घमंड पैदा हो गया है। उन्होंने सोचा कि अब उसे एक सीख देने का समय आ गया है। अगले दिन सुबह बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद आज तुम मेरे साथ जंगल चलो। आनंद खुश हो गया। उसे लगा कि बुद्ध उसे कोई खास ज्ञान देने वाले हैं। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद बुद्ध एक छोटे से तालाब के पास रुक गए। बुद्ध ने आनंद से कहा, इस तालाब का पानी पीकर देखो। आनंद ने पानी पिया। पानी साफ और मीठा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब मेरे साथ थोड़ा और चलो। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। बुद्ध ने पूछा, बताओ आनंद, तालाब और नदी में क्या अंतर है? आनंद बोला, गुरुदेव तालाब छोटा है और नदी बहुत बड़ी है। बुद्ध ने फिर पूछा, लेकिन दोनों में पानी तो है, फिर नदी बड़ी क्यों मानी जाती है? आनंद कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, क्योंकि नदी लगातार बहती रहती है, इसलिए वह बड़ी और शक्तिशाली बन जाती है। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, यही जीवन का सत्य है। जो इंसान खुद को पूरा समझ लेता है वह तालाब की तरह ठहर जाता है, और जो हमेशा सीखता रहता है वह नदी की तरह आगे बढ़ता रहता है। आनंद अब थोड़ा समझने लगा था, लेकिन बुद्ध यही नहीं रुके। उन्होंने पास पड़ी एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी उठाई और कहा, आनंद, इसे पानी से भर दो। आनंद ने कटोरी को पानी से भर दिया। फिर बुद्ध बोले, अब इसमें और पानी डालो। आनंद बोला, गुरुदेव, इसमें और पानी नहीं आ सकता, यह पहले से भरी हुई है। तब बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, जिस तरह भरी हुई कटोरी में नया पानी नहीं आ सकता, उसी तरह घमंड से भरे मन में नया ज्ञान नहीं आ सकता। ये शब्द सुनते ही आनंद का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। उसने याद किया कि कैसे वह बाकी शिष्यों से घमंड से बात करता था और उन्हें छोटा समझता था। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने ज्ञान पर घमंड करने लगा था। आज मुझे समझ आया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता सिखाता है। बुद्ध ने आनंद को उठाया और प्यार से कहा, आनंद, गलती करना बुरा नहीं है, गलती को पहचान लेना ही असली ज्ञान है। उस दिन के बाद आनंद का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले से भी ज्यादा विनम्र हो गया। वह हर शिष्य की मदद करता और हमेशा सीखने की कोशिश करता। आश्रम के बाकी शिष्य भी उससे खुश रहने लगे। कुछ समय बाद आनंद सच में आश्रम के सबसे सम्मानित शिष्य में से एक बन गया। लेकिन इस बार उसे अपने ज्ञान पर नहीं, बल्कि विनम्रता पर गर्व था। घमंड इंसान को अंदर से खाली कर देता है, लेकिन विनम्रता इंसान को सच्चा महान बनाती है। जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है।